हम आपको हर महीना 4 से 5% के गारंटीड इनकम देंगे। मंथली 4 to 5% के गारंटीड इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। और ये हम आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रहे। ये स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रहे। ये कहना था प्रीति राणे और इनके हस्बैंड सचिन राणे। और ऐसे करके सागर जो इनके एसोसिएट है, इनके साथ मिलके इन्होंने अराउंड 1250 लोगों को 180 करोड़ का चूना लगा दिया। ये पॉन्जी स्कीम्स में लोग बार बार फंसते। तो क्या गलती करते जिस वजह से ये ऐसे पॉन्जी स्कीम्स में फंसते? आपको क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है, आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, और ये जो सचिन राणे, प्रीति राणे, इन्होंने स्कैम कैसे चलाया, कैसे लोगों को फंसाया, और कैसे ये जो पैसे इन्होंने लूट के थ्रू कमाए थे कहाँ इन्वेस्ट किए, ये सब आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है केतन माली, मैं एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है, मगर 20 साल में कभी भी मुझको स्टॉक मार्केट से गारंटी नहीं मिली। मगर जो आजकल के नए एक्सपर्ट है वो लोगों को गारंटी दे रहे कि हर महीने आपको 4 से 5% की गारंटी मिलेगी। अरे अगर आप बैंक एफडी करते हो, वहां भी बैंक आपको 6 to 7% की एफडी की रिटर्न्स के बारे में बात करती है साल में, और ये आपको महीने में कितना दे रहे थे? 4 से 5। बैंक जो करोड़ों लोगों की लाखों करोड़ों संभालते, लाखों करोड़ों। आपको यकीन नहीं होगा बैंक के पास इतना पैसा, अच्छा इंफ्रा, बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट रिसोर्स है, उनको पता पैसा कहाँ लगाना है, शेयर बाजार में लगाना है, डेट में लगाना है, कमोडिटीज में लगाना है, और वो भी सिर्फ 6 to 7% के बीच में आपको रिटर्न दे रहे हैं। मगर ये लोग 4 से 5% के बीच में रिटर्न दे रहे थे। यानी ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है, और यहाँ ही आपको बड़ा चूना लग सकता है, जो कि इनके इन्वेस्टर्स को लग गया। देखो, अगर एक बैंक डूबती है, आपको पता है, अगर आप 20 लाख की एफडी करते हो तो आपकी जो गारंटी होती है, यानी गवर्नमेंट जो चीज़ का इंश्योरेंस करती है, वो सिर्फ 5 लाख तक का है। यानी आपने 20 लाख की एफडी की, बैंक डूब गई, बैंक डूबती नहीं, पर छोटी मोटी बैंक में कुछ गफला हो गया, वो डूब गई, तो आपके बस 5 लाख आपको फिर से मिलेंगे, और बाकी के 15 लाख मोटा मोटी डूब गए। है ना? बैंक में भी आपको एफडी की गारंटी नहीं होती। अगर आप ये गलतफहमी में जी रहे हो कि आपको गारंटी होती है, ऑफकोर्स डूबता नहीं है, डूबती नहीं है बैंक। इनकेस डूब जाती है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, बाकी के ऊपर के 15 लाख रुपए चले गए। ये भी ऑफ लेट 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने बढ़ाया। इसके पहले जो इंश्योरेंस था सिर्फ और सिर्फ 50,000 का था। यानी लोग 1 करोड़ की एफडी करते थे, उनको लगता था भाई 1 करोड़ सेफ है। अगर बैंक डूब गई तो आपके सिर्फ 50,000 सेफ थे। अभी इसे बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। मेरे खुद के दोस्त के 25 लाख डूब गए, जो पीएमसी बैंक का फियास्को हुआ था उसमें। तो ये चीज़ को आपको सावधानी रखनी है। मगर सचिन राणे और प्रीति राणे लोगों को बोल रहे थे कि हम आपको 4 से 5% के रिटर्न देंगे, वो भी शेयर बाजार से। इतने साल से शेयर बाजार में हूँ, मुझे ही गारंटी नहीं होती है, तो लोगों को गारंटी देने के तो भूल जाओ। वो आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट कब क्या करने वाला। 2 साल से शेयर बाजार कंटिन्यूस नीचे, कभी ट्रम्प के टैरिफ, कभी वॉर, ये चक्कर में आप लोगों को गारंटी दे रहे थे, और इन्होंने गारंटी देके खुद के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्चून बनाया। चलो जरा ध्यान दे दे इनके बैकग्राउंड के ऊपर। सचिन राणे एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी के ऊपर इनकी पढ़ाई चल रही थी, और ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं। मैं सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलूँगा, मगर इनको साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते थे, अच्छे नामचीन टीवी चैनल्स पे आते थे। ये जो इनकी वाइफ है प्रीति, ये भी आती थी। तो इनका जो बिजनेस था ये था लोगों को मोटिवेट करना, बिजनेस आइडियाज देना। और बाद में आ गया कोविड। अभी कोविड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, सबके बिजनेस बंद पड़ गए और सबका फोकस आ गया स्टॉक मार्केट की। बिकॉज सब कुछ जब बंद था तब शेयर बाजार चल रहा था, और लोगों की अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। तो अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ क्विक मनी के लिए, तो स्टॉक मार्केट से अच्छा उपाय नहीं था। तो इन्होंने भी रुक कर दिया स्टॉक मार्केट का। अभी मुझे 20 साल हो गए, फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि मुझे शेयर बाजार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बहुत कुछ सीखने जैसा है, और ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए। अभी भी 20 साल हो गए और मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, मगर इन्होंने गारंटीड स्कीम्स के नाम के ऊपर लोगों के पैसे उठाने शुरू कर दिए, उनको रिटर्न्स देना भी शुरू कर दिया। एक तो पहली बात, सेबी ऐसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं करती, म्यूचुअल फंड ना ही कोई स्टॉक मार्केट में गारंटीड इनकम के बारे में बात कर सकता है, बिकॉज यहाँ गारंटी होती नहीं है। तो बेसिकली ये झूठ कह रहे थे। कभी भी आपको रेगुलेशंस में मिलेगा कि गारंटीड वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, फिर वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, आप सर्टिफाइड एनालिस्ट हो या ना हो, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। और बाद में ये कह रहे थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ है। जब सेबी ने ये चीज़ की छानबीन की तो इनका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, यानी ये प्रॉपर फ्रॉड थे।
बस लोगों को पैसे ले रहे थे और लोगों को इनकम दे रहे थे। अभी ये जो स्कीम है ये कैसे चल रही है बताओ। तो जहां भी आपको गारंटी चीज का नाम आ जाता है या मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आ जाती है, वहां बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वहां से आपको कोसों मील दूर रहना है, ये फ्रॉड है और ये पैसा लेके जाएंगे। एक चीज समझनी है, जो भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस करते हैं वहां भी आपको डरना है, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और कुछ चीजों की सावधानी बरतोगे तो डेफिनेटली मैं बताऊं आपका पैसा सेफ होगा। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान रखो। और जो भी लोग ये गारंटी इनकम के बारे में बोलते हैं इनसे दूर रहो। अभी समझो इनका नंबर 1 क्लाइंट आ गया। नंबर 1 क्लाइंट ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इन्होंने कितने % के रिटर्न बोले? 5% के रिटर्न, यानी 1 लाख के ऊपर आपको हर महीना 5,000 रुपए मिलते रहेंगे। अभी नंबर 1 व्यक्ति को हर महीना 5,000 रुपए देना इन्होंने शुरू कर दिया। ये अपने जेब से नहीं दे रहे थे, उसका पैसा है, शायद FD किया होगा या किधर लगाया होगा, तो वहाँ से ये हर महीना उसको 5,000 रुपए दे रहे थे। पहले महीने में 5,000 रुपए दे दिए। अभी सचिन राणे के पास कितने बचे? 95,000। अगले महीने फिर से 5,000 रुपए दे दिए। इनके पास कितने बचे? 90,000। अभी जो पहला व्यक्ति था उनको लगा यार गारंटी इनकम मिल रही है, तो वो अपने दोस्तों को बताता है, रिश्तेदारों को बताता है। 2-3 महीने तक ये सिलसिला चालू रहता है और उनको पैसे मिलते रहते हैं। ऐसे करके ये इन्होंने अपना एक वेब बनाया। और ये ज़्यादा करके जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, याद रखिए कभी भी आप इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये होती है माउथ पब्लिसिटी से। प्लस इन्होंने और एक साइड बाय साइड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक स्कीम चलाई थी, स्टॉक मार्केट लोगों को सिखाना। इन्होंने अराउंड 12,000 लोगों को शेयर बाजार के ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। शेयर बाजार के ट्रेनिंग ऊपर से देते थे, बाद में जो अपनी स्कीम है ये उनको बेचते थे। अभी डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली बात करेंगे तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के नज़र में आएंगे और इनके ऊपर छापा गिर सकता है। इसीलिए इन्होंने बहाना किया शेयर बाजार के ट्रेनिंग का, जबकि एकदम ट्रेंडिंग में था। कोविड के बाद सब लोग स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए और सब लोग सबको स्टॉक मार्केट सिखा रहे थे, तो इन्होंने भी शेयर बाजार की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उससे लोग आते थे इनके पास सीखने के लिए और ये इनको गारंटी स्कीम के बारे में बोलते थे। अभी कुछ लोग इनके स्कीम्स को सब्सक्राइब करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। जो लोग सब्सक्राइब करते थे उनको जब हर महीना उनके बैंक अकाउंट में 5% मिलने लगा तो उनकी भी नीयत घूम गई। वो सोचा यार बैंक तो 1 साल में दे रही है, ये तो हर महीने दे रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोलना शुरू कर दिया। ऐसे करके नहीं करके बहुत लोग इनसे जुड़ने लगे और ये पैसा लेके ये बाय करते थे लग्जरी कार्स। अगर आप सागर, जो इनके एसोसिएट है, एक जो इनके इन्वेस्टर्स ने सागर को सिंधुदुर्ग में इनको ट्रेस किया तो इनके घर के बाहर पोर्शा, BMW X7, माइबाग, लैम्बोर्गिनी उरुस जैसे महंगी गाड़ियाँ थी। ये क्या करते, ये बेसिकली पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा रहे थे। शेयर मार्केट में आपका कभी भी इतना पैसा नहीं बन सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ, समय देना पड़ता है, पैसा बनता है मगर समय देना पड़ता है, वहाँ कुछ भी गारंटी नहीं होती। और यही शेयर बाजार के लोगों के साइकोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाया और लोगों को चूना लगा दिया। ऐसे करके अराउंड 1250 लोगों को 180 करोड़ का चूना लगा। अभी ये तो ऑफिशियल फिगर है, मुझे लग रहा है ये स्कैम आराम से 250 से 300 करोड़ के बीच में होगा और जो लोगों की गिनती होगी वो अराउंड 2000 के आसपास होगी। अभी बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते नहीं है। अभी ये स्कीम कैसे चलाते हैं, एक जो इन्वेस्टर था उन्होंने कंप्लेंट की, उनको 20 महीने तक पैसे मिले और 20 महीने के बाद उनकी पेमेंट बंद होगी। जब ये उनको पूछने गए तब तक ये स्कैम ओपन हुआ था। अभी 20 महीने में उन्होंने समझो 1 लाख रुपए लगाए तो उनके 1 लाख रुपए पूरे रिकवर हो गए, क्योंकि अगर आप हर महीना 5% देते हो तो 20 महीने लगते हैं आपके पूरे पैसा आने के लिए। और इनके बाद इन्होंने वो स्कीम को बंद कर दिया। अभी इसमें क्या हो गया, जो व्यक्ति ने 1 लाख रुपए डाले थे उसको 1 लाख रुपए तो मिल गए 2 साल के बाद, पर यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। ये व्यक्ति ने बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिलीज को बोल के और लोगों के पैसे डाले थे। अक्सर क्या होता है, जो लोग पॉन्जी स्कीम में पहली बार इन्वेस्ट करते उनके पैसे मिल जाते हैं, मगर उनके जो बाद में लोग आते, जो उनको फॉलो करते, उनके पैसे डूब जाते। और ये हर पॉन्जी स्कीम के साथ देखा होगा। अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अच्छे रिटर्न देते, वो 1-1, 2-2 साल तक पैसे भी देते, अपने लग्जरियस ऑफिस खोलते, तो लोगों को लगता अरे यार अच्छा ऑफिस है, स्टैम्प पेपर के ऊपर गारंटी करके लिख के दे रहे। ये एक बहुत बड़ा इंडियंस का प्रॉब्लम है। हमको अगर कोई भी बोलता है कि हम लोग स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देंगे, हमको ऐसे लगता है साक्षात भगवान बात कर रहा है। भाई साहब, ये दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, यानी आपका ये जो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया है इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर सामने वाले ने खुद को दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित कर दिया, आप करोगे क्या वो स्टैम्प पेपर का लेके? इनफैक्ट वकील के चक्कर में आपके और पैसे खर्चे हुए। तो लोगों को लगता है स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया यानी ये गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एग्जैक्टली इसका फायदा उठाया सचिन राणे और इनकी वाइफ प्रीति राणे ने।
स्टैम्प पेपर के ऊपर ये लोगों को लिख के दे रहे थे, जिसको उनको बहुत श्योरिटी आ रही थी। उनको लग रहा था उनका कभी पैसा डूबेगा नहीं, अगर डूबेगा तो भी ये पुलिस के पास जाएंगे। अब ये पुलिस के पास केस चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लोग तो बोल रहे हैं इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा है। अभी इधर क्या स्कैम चल रहा है वो तो पता नहीं, और अगर आपको कोई भी गारंटी लिख के दे रहा है तो उनके पास जाओ मत। उसके बाद कोर्ट कचहरी, अगर उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया तो जो कोर्ट होता है वो थोड़ी वो सचिन राणे या प्रीति राणी की किडनी और ये सब बेच के आपको पैसा देगी, वो तो कुछ नहीं करेगी, वो उनको जेल के अंदर डालेगी और आपका पैसा तो डूब गया। तो अगर कोई भी आपको गारंटी दे रहा है तो भाई वहाँ पक्का स्कैम चल रहा है। ये तो गारंटी बैंक भी नहीं देती, बैंक में भी सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो ये लोग कौन होते हैं? और ये लोगों ने यही पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बहुत सारी जमीनें खरीदी है कोंकण में। अगर आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो तो आपका पैसा शेयर बाजार में लगना चाहिए। इन्होंने पैसा लगाया जमीनों में, बिकॉज इनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस ये जो एक वेव चल रही थी शेयर बाजार की 2020 के बाद, इसका फायदा लिया, लोगों को अट्रैक्ट किया, एजुकेशन के नाम पे अंदर किया, अपनी स्कीम भेजी, पैसा लिया और लोगों को इन्वॉल्व कर दिया और फाइनली एक बड़ा हाथ मार के निकल गए। अभी इसके अंदर पैसा किसका फंसा? आम इन्वेस्टर का। अभी आपकी क्या गलती है? आपकी ये गलती है कि आप लालच में जाते हो। आपको भी सोचना, बैंक के पास लाखों करोड़ों होते तो सिर्फ साल में 6 से 7% क्यों देती है? ज़्यादा भी दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बैंक सिर्फ 6 to 7% देती है और ये आपको महीने का 5 से 6% दे रही थी, 4 से 5% दे रही थी, यानी साल का अराउंड 60 से 70%। अरे इतने परसेंट अगर रिटर्न दोगे तो अंबानी भी अपना पैसा वहाँ लगा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इसमें गलती है ना हमारी है। हम लालच के चक्कर में ऐसे लोगों के पास जाते हैं। स्टॉक मार्केट में कभी भी फटाफट पैसा नहीं बनता, बस फटाफट बेवकूफ़ बनता है। ये चीज़ आपको आपके जहन में रखनी है। अगर आपको कोई भी गारंटी रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, भले वो स्टैम्प पेपर पे लिखे हो, समझ जाना आउटराइट फ्रॉड है। और कोई भी अपना पैसा उसके कंपनी के नाम में या उसके पर्सनल नाम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोल रहा है, ये रेड फ्लैग है। अगर ये 2 चीज़ें होती है तो आपको सावधान रहना है। जैसे आपसे कोई भी अननोन व्यक्ति OTP मांगते तो आपको क्या मालूम पड़ता है भाई ये फ्रॉड है। वैसे ही अगर कोई भी आपको गारंटी इनकम देता है, फिर वो कोई भी हो, समझ जाना वो फ्रॉड है। और कोई भी बोलता है कि उनके कंपनी के अकाउंट में पैसा डालो, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो, तो ये फ्रॉड है। अगर आप देख रहे हो तो जितने भी बड़े ब्रोकर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, कभी भी अपने नाम के ऊपर पैसा नहीं लेते, या आपका प्रॉपर अकाउंट खुलता है और आप पैसा खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। और कोई भी आपको बोलता है कि कंपनी के नाम के ऊपर पैसा डालो या मेरे बैंक अकाउंट में डालो, तो ये रेड फ्लैग है। और यहाँ जो फंस जाते हैं ना, ये 100% गलती हमारी है। बिकॉज ये लोग तो लोगों को चूना लगाने के चक्कर में बैठे, इन्होंने लोगों से पैसा ले लिया। इनको कभी भी मंशा थी नहीं लोगों का पैसा देने की। इनकी मंशा थी एक बार हम लोग एक बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर देंगे पैसों का और बाद में एक साथ लेके निकल जाएंगे। तब तक ये लोगों को रेगुलरली पैसा दे रहे थे। जो लोगों ने इनके यहाँ इनिशियली पैसा लगाया उनको तो पैसा मिल गया, मगर जो बाद के बहुत ज़्यादा लोग आए, ढेर सारा पैसा लगे, उनके पूरे पैसे डूब गए। ये स्कैम बार बार हो रहे हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग चीज़ों के अंडर। आज बोओगे तो 4-5 महीने के बाद आपको उसका फल मिलेगा। ये भी जो खेती करते हैं इसका एक लॉ है। और ये लोग जो आपको फटाफट रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं, समझो फ्रॉड है। और यहाँ जो लोग फंसते हैं ना, ये फ्रॉड लोगों की गलती नहीं है, उनका तो काम ही है, उनकी तो नजरिया आपके जेब के ऊपर है, आपके पैसों के ऊपर है। आप लालच के चक्कर में फंस जाते हो। तो ये जो गलती है 100% हम लोग ने ओन करनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ फंस गए, भले वो कुछ भी बोले, पर गलती तो फाइनली आपकी थी। अगले टाइम जब आप आपका पैसा लगाओगे तो ऐसे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो ताकि आप ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहते हो। कमेंट्स में बताओ क्या कोई आपका फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स ऐसे स्कीम्स में इन्वॉल्व था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।